अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये आवाज आ रही है मेरी, सबको क्लियर आ रही है? हेलो। जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा जी, चलें आगाज लेते हैं। कल हमने ये जो हमारी मतलब हमने जो साइकोलॉजी सारी सीखी थी, जो मैंने आपका माइंड सेटअप बनाया था, उसके ऊपर जो आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बताए थे, वही चीज अब हम चार्ट के ऊपर अप्लाई करने जा रहे हैं। उसमें आपको मैंने पहली क्लास में आपसे क्वेश्चन लिए थे, किसी का कोई क्वेश्चन जो था वो क्लियर हो गया था, अभी भी किसी का कोई है तो वो मुझसे दोबारा क्वेश्चन कर सकता है। तो उसी को लेके हम आगे चलते हैं। फर्स्ट में हमने SM50 के ऊपर काम किया था। SM50 की आपको उसके हवाले से, SM50 के हवाले से किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, हम दोबारा लगा के मैं आपको वो क्लियर कर देता हूँ। नहीं तो फिर हम चलते हैं आगे। फेबो रिट्रेसमेंट जो हमारा दूसरा टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट है। जी जनाब, है कोई किसी के पास क्वेश्चन? नहीं जी, क्लियर है पीछे वाला। अच्छा जी, तो सर पहले हमने जो बात की थी वो ये थी, सब लोग अब गौर से सुने, अपने कान खोल के बैठे हैं। ये चीजें, ये टेक्निकल यही चीजें हैं जो आपको मार्केट में लोग नहीं सिखाते, जिनको पता ही नहीं होती। और यही चीजें हैं ये आप जब समझाने का टाइम आता है, आपका इधर उधर ध्यान नहीं जाना चाहिए। सीरियस हो जाए इंशाल्लाह आपको, आप सारा कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। अब आती है बात, इसके बाद हम बात जो करते थे, पहले थी हमारी मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज क्लियर थी। ये फेबो रिट्रेसमेंट, फेबो रिट्रेसमेंट, फेबोनाची रिट्रेसमेंट है। इसके ऊपर आप इसका उधर चले जाएं गूगल के ऊपर, वहां पे फेबो रिट्रेसमेंट लिखेंगे ना तो आपको उसका सारा कंसेप्ट मिल जाएगा कि व्हाट इज फेबो। फेबो बेसिकली है क्या। ये भी कैंडल की पीछे सी, जैसे कोई मार्केट होती है या कोई बाजार होता है, उसकी एक, जैसे वो मूविंग एवरेज बता रहा था मैं, मतलब ये एक बाजार है, ऐसे समझना। ये एक मार्केट है आपके सामने जो चल रही है, इसकी लास्ट खरीदो फरोख्त की जो रेशो है, ऊंच नीच है, ठीक है। कभी बाजार में जो सौदा सलफ होता है, कभी बहुत ज्यादा जल्दी से बिकना शुरू हो जाता है, कभी नहीं बिकता, ठीक है। तो ये उसी चीज को मूविंग एवरेज शो करवाती थी। मूविंग मूविंग एवरेज आपको वो काउंट करके देती थी कि लास्ट 50, अब ये देखें डेली की एक कैंडल है ना, तो ये इसके ऊपर अगर हम 50 की मूविंग एवरेज शो करवाता हूँ मैं, देखो इसके ऊपर ये जो 50 की मूविंग एवरेज है, ये हमें शो करके दिखा रही है, ये काउंट रेटिंग करके बता रही है कि लास्ट 50 दिनों में मार्केट में कितनी बाइंग हुई है, कितनी सेलिंग हुई है। और नेक्स्ट ये बता रही होती है कि अब इस 50 बाइंग सेलिंग के हिसाब से ये नेक्स्ट काउंट करके देती है कि आपको ये आगे वाले दिनों में क्या होने वाला है। अब बिल्कुल इसी तरह ये जो फेबो रिट्रेसमेंट है, ये भी एक टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट है जो मार्केट के चार्ट को समझने में हमारी मदद करता है, ठीक है। ये टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट है जो मार्केट के चार्ट को समझने में हमारी मदद करता है, ये चीज याद रखना। और ये जो मैं आपको टेक्निकल बता रहा हूँ, जो मूविंग एवरेज हो गई, उसके बाद जो आप फेबो को बता रहा हूँ, आपने सिर्फ और सिर्फ यही टेक्निकल यूज करने हैं। RSI, CCI या फिर उस तरह के कोई बहुत सारे इंडिकेटर हैं मार्केट के अंदर। चले जाएं तो ये देखिए हजारों की तादाद में इंडिकेटर पड़े हुए हैं, ये देख रहे हैं, ये इंडिकेटर हैं इसके अंदर, और हजारों इंडिकेटर हैं। ये देखें, ये देखते जाएं, ये सारे इंडिकेटर हैं, सारे आपको इंडिकेटर ही मिलेंगे, ठीक है। तो इनके चक्रों में ना पड़े, इनके चक्रों को छोड़ें। जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ वही चीज आप समझें, उसी चीज के ऊपर फॉलो करें। ये इंडिकेटर सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करते हैं, ये मार्केट को समझने में आपकी थोड़ी सी हेल्प करते हैं, ये कोई कंफर्म नहीं बताते। जो मैंने आपको यहाँ से ये निकाल के दिए हैं, ये बाकियों के निस्बत बहुत अच्छे हैं। बाकियों की निस्बत ये आपको राइट वे दिखाते हैं। RSI मैं कहता हूँ सबसे बड़ा दुश्मन आपका RSI है, जो ज्यादा से ज्यादा ट्रेड फॉरेक्स ट्रेडर यूज करते हैं, क्योंकि वो MT4 में आपको नॉर्मली दे दिया जाता है। तो ये चीज आपने ख्याल रखनी है, ठीक है। फेब्रुअरी रिट्रेसमेंट ये क्या चीज है, ये मैंने आपको कहा था ये रिवर्सल ट्रेंड और उसकी रिस्पेक्शन को काउंट करने में हमारी मदद देती है, और हमें लेवल भी निकाल के देती है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो फेबो को लगाने का तरीका क्या है कि ये देखें, पहले मैं फेबो को नहीं उठाता, आपको एक और चीज समझाता हूँ यहाँ पे। ये मार्केट एक गिरी है, सपोज यहाँ से गिरी है, इस लेवल तक आई है, ठीक है। और अब मार्केट ऊपर से ये गिर चुकी है, ठीक है। अब हमने फेबो को कहाँ लगा, फेबो को यहाँ पे रखना है एक पॉइंट उसका, और उसे यहाँ तक ले आना है, ठीक है। अब यहाँ पे फेबो के अपने लेवल लगे होंगे, एक फेबो का लेवल होगा यहाँ पे 0 पॉइंट, ये जो इसके ऑटो लगे हुए हैं उसी वही यूज करें। इसके अपने जनरेट भी होते हैं, बनते भी हैं, लेकिन आप वही यूज करें जो लगे हुए हैं। ये मतलब 51 का हो गया, ये 38 का हो गया, ये 61 का हो गया, ये 70, मेरे ख्याल में 71, तो ये 100 का, ये चीज है। ये लगा ये इसका सिफर का 0 का मतलब लेवल है। जी कोई क्वेश्चन है?
अच्छा, तो ये देखें, मिसबा ये क्या चीज है। अब देखो फेबो क्या हाँ? करेगी, फेबो का इसमें फायदा क्या है। इमरान वगैरह मलिक मेरे साहब दरवाजे भी काइंडली बंद करो। आप अपना माइक बंद कर दें मलिक साहब। अच्छा, पूछो। तो अब क्या होगा, अब दरवाजे फेबो बंद आपको किए। मदद कैसे, फेबो यहाँ से लेवल निकाल के देगी। एक लेवल ये लगा है, ठीक है, फेबो का एक लेवल फेबो ने निकाल के दे दिया है। मेरी स्वेटर तो नहीं फाड़ के आई पागल। मलिक साहब आपकी स्वेटर, काइंडली आप अपना माइक ऑफ कर दें मलिक साहब, मलिक आसिफ साहब। अच्छा, तो ये देखें, ये एक लेवल निकला हुआ है, ठीक है, ये वाला, और इसके बाद ये लेवल है। ये फेबो के लेवल सपोज कह रहा हूं मैं लगे हुए हैं या ऑटोमेटिकली लगे हुए हैं, इनको देखना मार्केट ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट देगी। यहाँ पे अब जब वापस जाएगी ना, ये देखो ये, अब ये यहाँ से जब वापस जाएगी तो इस लेवल को रिस्पेक्ट देगी, यहाँ से बच जाती है तो यहाँ इस लेवल तक आएगी दोबारा। अगर इसको ब्रेक कर जाती है दोबारा, इसके टेस्ट के बाद यहाँ से बुलिश होगी, इस लेवल को रिस्पेक्ट देगी और यहाँ से दोबारा वापस आएगी। ये फेबो के हर लेवल के ऊपर आपके पास मिनिमम, मैं गारंटी से कहता हूँ मिनिमम आपके पास 50 पिप्स के रिवार्ड पड़ा होता है नॉर्मली। बहुत कम बार ऐसा होता है, जैसे बहुत कम बार हमारा एसएल हिट होता है, क्योंकि हमारे एसएल तो हिट होना है यार, लेकिन एसएल तब हिट हो जब हमें 4 बार 5 बार रिवार्ड दे जाए, फिर हमारा एसएल हिट हो, हमें कोई इशू नहीं है। समझ रहे बात, एसएल हिट होना है, ये कभी भी ना सोचे कि आपने एसएल हिट नहीं करवाना। एसएल हिट नहीं करवाओगे इस मार्केट में कभी भी नहीं टिक पाओगे। ये कोई छोटी मोटी मार्केट नहीं है, ये वर्ल्ड बैंक कलेक्शन है, ठीक है, ये हजारों लाखों बैंक का कलेक्शन है, उनकी मनी है और उसका ये गैदरिंग है। तो इसमें आप अपना एसएल सेफ्टी आपने रखनी है, लेकिन सेफ्टी जो रूल्स में बता रहा हूं इसके मुताबिक रखो। आपका एक ना एक एसएल हिट करवाना है, एसएल हिट करने का हौसला रखना है आपने। एक बार आपका एसएल हिट होगा, जो नेक्स्ट लेवल लेगा वो आपको एसएल भी पूरा करेगा, आपको रिवार्ड भी देगा। तो खुदारा आपको सर बार यहाँ पे बार जी आप एक लेवल पहले मैन्युअली सिलेक्ट करें ना। मैं अपने आप को मद्देनजर रख के कह रहा हूँ। आप पहले बताएं कि फर्ज करें कि जी हमने 1680 से लेके 1751 तक हमने लेवल लेना है, लोअर पॉइंट से हायर पॉइंट तक लेना है या हायर से लो तक, यानी लगाने का तरीका भी बता दें। उसमें जब लेवल आ जाएंगे फिर आप हमें समझाएं, हाँ यहाँ से ट्रेड लोगे तो ये ऐसा लेना है, यहाँ तक सर, बैठना है, यहाँ पे TP1 मैं क्लोज करना है। सर मैं आपको ये लाइव फेबो लगा के देता हूँ, और आने वाले मैं तो आपको जी जी, कहता हूँ कि मैं यही चीज तो लाइव कहता हूँ मैं लगाते हुए आप। साथ समझाइएगा सर, आप लगा सर लेंगे मैं फटाफट, नौकर, मेरे जैसे नालायक देखते रह जाएंगे। थोड़ा सा सर हौसला रखें 2 मिनट, मैं आपको ये सारा कुछ क्लियर करके देता हूँ लाइव चार्ट के ऊपर। नेक्स्ट आने वाले वीक की मूवमेंट भी बता देता हूँ होना क्या वाला है, वीक क्या आपको नेक्स्ट मंथ भी बता देता हूँ कि क्या होने वाला है मार्केट में, इसी फेबो को काउंट करके, फेबो के जरिए, ठीक है। तो थोड़ा सा आप वो करें। तो मेन चीज मैं क्या कह रहा था, थोड़ा सा इमरान साहब आप हौसला रखिए, मैं आपको सारा कुछ क्लियर कर देता हूँ। तो आपने एसएल यूज करना है हर हाल में। देखो यार मेरी बात सुनो, इसी चीज को मैं बार बार कह रहा हूँ, खुदारा एसएल यूज करना कभी भी मार्केट में बिना एसएल के ना चलना। ये देखो एक मार्केट मूव कर रही है तो ये 5 रिवार्ड दे जाती है, ये सारी जिंदगी ऐसे नहीं रहनी भाई, ये सारी जिंदगी ऐसे नहीं रहनी। इस बार एक बार इसने ऐसे इसको ब्रेक करना है या फिर इस साइड पे ब्रेक करना है, तो वो ही आपका एसएल बनेगा, उसे एसएल हिट होगा। लेकिन ये 4-5 बार जो आपको रिवार्ड तो दे चुकी है ना, अब एसएल ना लगाओ, चलो 3-4 बार ये आपको रिवार्ड दे जाती है यहाँ से, ठीक है, 4 से 5 बार आपको रिवार्ड मिल जाता है। लेकिन जब ये ब्रेक करेगी ना, तो आपको, आपने, मुझे पता है यहाँ पे क्लोज नहीं करना, आपने होल्ड रखना है, और जब ये ऊपर जाएगी तो आपके सारे रिवार्ड ले जाएगी और आपका अकाउंट भी वाश कर जाएगी। इसलिए एसएल मस्ट इस्तेमाल करें, एसएल के बिना कभी ट्रेड ना करें। जो स्ट्रेटजीज बताई हैं, जो रूल्स बताते जा रहा हूँ, इसके मैं जिम्मेदार हूँ। लॉस हुआ तो मैं जेब से पे करूंगा, मेरे पास अकाउंट ले आओ, जो रूल्स बताए हैं उनके ऊपर आपका अकाउंट फॉलो हुआ, उनको एग्री किया, उन रूल्स के ऊपर पूरा पूरा उतरा, लॉस हुआ मैं जेब से पे करूंगा, ये मेरा प्रॉमिस रहा, ठीक है। यही चीजें नोट करें यार, यही है ट्रेडिंग, कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको अपने जज्बात और एसएल को मस्ट यूज करना है, ठीक है। तो फेबो आप लगा के देखते हैं कि फेबो में होता क्या है। ये देखें यार, मैंने आपको पहली चीज कही है कि लास्ट वाले हाई से लेकर आपने उसके लो तक ले आना है, ठीक है। तो उसके बाद ये आपको बताएगी फेबो के क्या हुआ था और लेवल कैसे निकलते हैं। ये देखें आप यहाँ से देख लें, ठीक है, ये यहाँ से ही आप इसे नोट कर लें। ओहो, इधर गई फेबो, ये है, ये इसका हाई था ना, ठीक है। ये यहाँ से अब जब उठी थी तो उस लेवल तक ले जाना है आपने इसे,
ये इसने हाई लगाया ना एक, उसके बाद इसका रिवर्स हुआ है। तो ये उठी कहां से थी, इस लेवल से उठी थी मार्केट, ये इसकी बहुत बड़ी सपोर्ट थी। तो अब देखते हैं इसके ऊपर हुआ क्या है। ठीक है, ये देखो, अब ये मैं आपको चीजें, ये इसके लेवल नोट करो जरा, मैं आपको ये लेवल नोट करके दिखाता हूँ। अब मैं किसी हिस्ट्री की तरफ ना देखो, एक बार हिस्ट्री को पीछे छोड़ दो यार, मैं भी नहीं देख रहा हिस्ट्री, थोड़ा सा ये देखो। अब लेवल के ऊपर मैं मार्क करता जाऊंगा, ये फर्स्ट लेवल 100 वाला इसका, ठीक है, ये फर्स्ट लेवल हो गया। अब देखो मैं लेवल के ऊपर मार्क करता जा रहा हूँ, ये सेकंड लेवल, ये थर्ड लेवल, ठीक है, ये फोर्थ लेवल, ये फिफ्थ लेवल। ये भी आपको, ये टेक्निकल औजार इसीलिए होते हैं, टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट, ये आपको हेल्प करते हैं, आपकी मदद करते हैं कि मार्केट में कब क्या होगा, कब क्या होगा, ठीक है। बस यही लेवल है। अब देखो मैं एक दफा, एक मिनट के लिए मैं, ओहो ये गलत लग गया है। 1 मिनट के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इस वेबो को अभी काट देता हूँ, और अब देखो मार्केट को, अब देखो मार्केट इन्हीं लेवल को रिस्पेक्ट दे रही है कि नहीं दे रही, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। थोड़ा सा इससे पहले इंक्रीज कर, बड़ा कर लो, ये देखो जनाब, इसमें सिर्फ एक ही हमारे लगना चाहिए। अब देखते जाओ, ये चीजें आप नोट करते जाओ, ये फेबो का लेवल था भाईजान, ठीक है, इसको रिस्पेक्ट मिली। ये पीछे लेवल देखो, मार्केट पीछे वाले लेवल निकाल के आपको नेक्स्ट बता रही है कि नेक्स्ट आने वाले मार्केट जब इन लेवल के ऊपर आएगी तो इन लेवल को रिस्पेक्ट देगी, ये ऑटोमेटिकली आपको काउंट करके दे देती है। ये देखो ये लेवल है, यहाँ से रिवर्स हुई है, और ये लेवल है, यहाँ से रिवर्स हुई है, ये नोट करते जाओ आप ये चीजें। ये लेवल है, यहाँ से रिवर्स हुई है, और ये रिवर्सल छोटी नहीं है, ये देखो 1655 से रिवर्स हुई है 1680 तक, बताओ ये कितने पिप्स बनते हैं। ये चीजें नोट कर रहे हो ना, ये 250 पिप, ये छोटी मोटी ट्रेड नहीं है, 250 पिप 0.01 की लाट होगा अगर इसके ऊपर आप, तो कम से कम ये आपको $25 का प्रॉफिट दे रहा है, हर लेवल दे रहा है। और ये देखो, ये इसका लास्ट वाला जीरो वाला लेवल, ये देखो, ये जीरो वाला लेवल को कितनी बार रिस्पेक्ट मिली और कितना ज्यादा रिवार्ड दे गया, ये नोट करते जाओ, ये लेवल नोट करते जाओ आप। अब देखो, अब मैं आपको बताता हूँ ये फेबो आपको, ये लेवल, ये देखो, ये कितना प्यारा लेवल, ये 38 का लेवल होगा हर हाल में, दोबारा लगा के देखेंगे, ये 38 का लेवल होगा, 38 से रिवर्स हुई होगी मार्केट, 23 तक आई होगी, ये 23 का लेवल है, कन्फर्म है। तो ये देखते जाओ यार, इसी चीज को मार्केट रिस्पेक्ट देती है, और इसी चीज, ये देखो ये लेवल, ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई, लेवल के ऊपर उसकी टेस्टिंग के बाद कितनी मार्केट ऊपर गई है प्यारी सी, और ये देखो ये लेवल, इस लेवल से रिवर्स होके आई है वापस, कितना रिवार्ड पड़ा है, समझ आ रही है, कुछ समझ आ रही है यहाँ से फेबो की, इमरान साहब। सर कोशिश सर, कर रहा हूँ जी। समझने की, मुझे हाँ, तो अभी तक कोई खास ये नहीं देखो क्लियर हुआ, ये देख लेवल, रहा हूँ, कोशिश ये कर रहा लेवल, ये देखो ये लेवल के ऊपर ब्रेकिंग, ये फेबो का एक लेवल है, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रही, मतलब कि ये रिवर्स हो रही है वापस, वापस यहाँ से रिवार्ड देखो, एक एक लेवल यार आपको कोई 10-10 नहीं, 20-20 दफा रिवार्ड देता है, लेकिन मैं आपको कहता हूँ टेक्निकल क्या कहता है कि 5 बार रिवार्ड, 3 से 5 बार रिवार्ड मिल जाता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि यार एक एक कई बार ज्यादा दे जाता है हमें, 5 से भी ज्यादा बार दे जाता है। तो ये देखो ये कितने लेवल निकल चुके हैं, ठीक है। अब देखो, अब ये क्या कह रही है मार्केट, अब ये फेबो आपकी कैसे हेल्प करेगी, आ जाओ इसे थोड़ा सा नीचे ले आओ। अब ये फेबो बोलेगी, ये फेबो यही बोल रही है, इसकी बोली को समझो, ये बोल रही है जब अब मार्केट रिवर्स होगी, इस लेवल पे आएगी, यहाँ से 50 पिप पड़े हैं, 50 पिप का एसएल रखो यहाँ पे, ठीक है। मार्केट यही कह रही है कि यहाँ से आप इधर क्या करो, इधर 50 पिप का एसएल रखो, ओहो बुलिश का लगाना था मैंने यहाँ पे, यहाँ से रिवर्सल पड़ी है, मार्केट कह रही है इधर 50 का एसएल रखो और 50 का टीपी रखो, ये लेवल की ट्रेड है यार, इसका एसएल भी हिट हो जाए तो कोई हमें डर नहीं है, कोई हमें इसमें परेशानी नहीं करनी, एसएल हिट हुआ है ना, तो ये अब देखो कि एक एसएल हिट होता है ना, ये चीज नोट करो, पहले ये चीज समझेगी कि ये लेवल की ट्रेड मार्केट ने कह दिया पड़ी है। अब देखो मैं दूसरी दिखाता हूँ, ये देखते जाओ, अब ये लेवल पड़ा है इसका, उसके बाद
ये लेवल पड़ा है। अब यहाँ से रिवर्सल है, कंफर्म रिवर्सल है 50 पिप का, यहाँ पे भी डाल दो, यहाँ पे भी 50 पिप का डाल दो। ये कंफर्म ट्रेड्स हैं, ये आगे आके देख लेना यार, ये आगे जब मार्केट इधर आने वाली है तो देखना इधर से क्या क्या हुआ था। ये 50 पिप का एसएल और रिवार्ड यहाँ पे पड़ा है, ठीक है। उसके बाद आगे आओ थोड़ा सा, ये लेवल पड़ा है, ओहो, ये असल डे 1 का चार्ट खोला हुआ है ना यार, मैंने बड़ा चार्ट खोला हुआ है। तो ये देखो, ये एक अच्छा लेवल है, यहाँ से पड़ा है। और ये भी देखना कि ये जो लेवल मैं निकलवाता जा रहा हूँ ये बड़े लेवल होंगे, ये 1820 का, 1850 का, 1750 का, 1780 का, यहाँ से पहले कई बार मार्केट रिवर्स हुई होगी, तो ये वही लेवल होंगे। देखना बाद में हम इनसे इनकी प्राइसेस भी देखेंगे, ये कौन कौन से लेवल है, ये वही लेवल ऑटोमेटिकली निकलेंगे। इससे आसान चीज क्या चाहिए यार, आप इससे आसान ट्रेडिंग आपको कौन सिखाए बताओ। अब कोई पागल ही होगा यार ट्रेडिंग में जो लॉस करेगा। इन्हीं चीज का तो थोड़ा सा हौसला रखो। ये देखते जाओ, मैं आपको कितने लेवल निकाल, कितनी ट्रेड्स निकाल के देता हूँ, आने वाली मार्केट की ट्रेड निकाल के दे रहा हूँ आपको। ये 50 पिप की और ये 50 के ऊपर 50 के नीचे, ये तो मैं मिनिमम कह रहा हूँ 50। यहाँ पे 100 पिप भी मिल जाते हैं, यहाँ पे 200 पिप भी मिल जाते हैं, ये नहीं है ये लेवल। जब भी मार्केट आएगी यहाँ से तो ये तो जीरो का लेवल है, यहाँ से मार्केट कम से कम 200 से 300 पिप पड़े हैं। इस लेवल के ऊपर याद रखना है मेरी बात, जब भी मार्केट आई, जैसे मैंने आपको ऊपर का कहा था, जब भी आई यहाँ से 200 से 300 पिप पड़े हैं, 300 पिप ले लें, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। इस यहाँ पे एसएल बहुत कम पड़ा होगा हमारा, 1:3 पड़ी है यहाँ पे। तो ये लेवल है। अब देखो जो ये लेवल जितना स्ट्रॉन्ग होगा ना उतना ही उसका रिवार्ड होगा। अब देखता हूँ, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लेवल कौन से हैं। यहाँ से मार्केट जो बार बार रिवर्स हुई है वो स्ट्रॉन्ग लेवल होता है। ये देखो यहाँ से मार्केट 3 बार रिवर्स हुई है, 1 2 ये 3, ये अच्छा मतलब अच्छी स्पोर्ट है। ये भी अच्छा लेवल है। और ये देखो ये भी अच्छा लेवल है, कितने मार्केट ने कैंडल्स बनाए हैं, ऊपर नहीं जा रही थी। ये यहाँ से देखो सेलिंग अच्छी है, अच्छा लेवल है सेलिंग का। और क्या चाहिए और यार। जहाँ से बार बार टच कर रही है वो ज्यादा स्ट्रोंग होगा, कि जहाँ से एक बार ही टच करके ऊपर निकल गई है वो ज्यादा नहीं, स्ट्रोंग जहाँ से होगा? बार बार रिवर्सल हो रही थी वहां पे बायर्स सेलर्स फंसा देते हैं मार्केट को, बार बार यहाँ से मार्केट को साइड पे मूव के ऊपर ले आते हैं, मार्केट से बार बार ऊपर नीचे मतलब उसी एरिया में घुमाते हैं मार्केट को, वहां से बायर सेलर प्रॉफिट निकालते हैं। तो वो एरिया ज्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है। ये अब एरिया देखना, ये एरिया बहुत स्ट्रांग है क्योंकि यहाँ से बहुत बड़े बायर बैठे हैं मार्केट में। तो ये चीजें क्लियर हुई, समझ आई। मलिक साहब और दूसरे क्या नाम है, इमरान साहब, ये लड़कियां तो यहाँ पे सोई हुई हैं, उनको चलो मैं अब कुछ नहीं कहता, खुद जाने, और इनका मैं जिम्मेदार नहीं हूँ जो क्वेश्चन नहीं करता। यहाँ सर तक ये जो कुछ समझ आई। लेवल आपने लगाए है ना यहाँ पे देख के तो जब आपने लेवल लगाने के बाद आपने बताया है तो देख रहा हूँ। और जहाँ पे अब भी मैंने देखें। देखा है ये बड़ी कैंडल की बनी है ना वहां पे ही आपने पिछला लेवल निकाल के दिखाया हमें। और जहाँ जहाँ उसकी वो सर मैंने कंप्लीट नहीं हुआ पीछे नहीं वापस। देखा, मैंने आपको कहा है कि मैंने सिर्फ फेबो से मैं लेवल सर ये नहीं निकाले कह हैं। रहा आपने पीछे देख के लगाया है, मैं पीछे देख रहा हूँ कि भाई बड़ी कैंडल थी वहां पे, वहां तक मार्केट वापस नहीं आई। वो जो आप कह रहे थे ना 50 पिप पड़े हैं 40 पिप, तो वो मैं जहन में सोचा था कि ये पिप कहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो फिर मैं पीछे इसलिए देख रहा था। पढ़े होंगे, क्यों ना पढ़े होंगे सर, हर हाल में पढ़े मैं होंगे, ये कह कंफर्म रहा है। हूँ मैं, आपको तो पता है ना पड़े हैं, मैं सोच रहा था कि कहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं पड़े हैं, फिर मैंने देखा जहाँ पे बड़ी कैंडल बनी है वहां मार्केट वापस, अगर उसने गैप पूरा नहीं किया तो जहाँ गैप बचता है वो कैलकुलेट कर शायद आप बता रहे हैं कि यहाँ 40 पे पाएगी 50 सर पे पाएगी और मार्केट लास्ट। में प्रॉफिट भी यही होता है, मार्केट में इन्हीं लेवल के ऊपर आपको प्रॉफिट मिलेगा। बीच में घुसेंगे ना तो अपनी अमाउंट इसमें गंवा देंगे, इसमें नुकसान ही करेंगे, और यही लोग कर रहे हैं। यही चीज आपकी साइकोलॉजी है, यही आपका माइंड सेटअप बनाना है कि लेवल का वेट करो, उसके साथ उसके ऊपर एसएल के साथ एंट्री लो, बीच में फंसोगे। अब यहाँ पे कौन सी ट्रेड लगती है, फंसा दे बंदा। ये चीजें आपको नोट करनी है। अब समझ लगी। अब फेबो देखो, फेबो यार पहले मैं यहाँ तक समझ आई, ये क्लियर करूं सारा खाता। जी जी सर क्लियर करें, अभी हम आपसे कई बार फाइबर लगवाएंगे फिर समझेंगे फिर लगवाएंगे फिर समझेंगे, कोई बात नहीं सर, तब मैं जाके तब जाके मेरे जैसों को समझ आएगी। सर मैं बैठा हूँ तो इंशाल्लाह अब
जिम्मेदारी ली है तो फिर उसे पूरा करना होगा। मैं इंशाल्लाह बैठा हूँ, आप क्वेश्चन करें, मैं तो आपसे बड़ा खुश होता हूँ जो क्वेश्चन करता है। और मैं ये कह रहा हूँ कि याद रखना, इमरान साहब अगर इन फार्मूलों के ऊपर अमल करें ना और चलें, अपनी इसके ऊपर मेहनत करें, थोड़ा सा वर्क करें पहले और चलें, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि इनको कभी लॉस नहीं होगा मार्केट में इन फ्यूचर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। क्योंकि जो जो क्वेश्चन करता है ना, रीजन पूछता है। देखो मैं जब भी मार्केट में आपको चार्ट शेयर करता हूँ, हमेशा मैं रीजन के साथ शेयर करता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये लेवल इसलिए यहाँ से रिवर्स हो रहा होगा। अभी देखो मैं आपको नेक्स्ट इसका मूव बताऊंगा, टाइम थोड़ा रहता है, आखिरी 10 मिनट हम मार्केट को एनालाइज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपको मैं इसका मूव बताऊंगा, तो वो भी मैं विद रीजन बताऊंगा आपको, पीछे लेवल निकलवा के दूंगा कि देखो इस वजह से यहाँ से रिवर्स होगी। तो बाकी तो मार्केट में बहुत बड़े एनालाइजर हैं, बहुत बड़े बड़े, बहुत बड़ी बड़ी छोड़ने वाले, लेकिन मार्केट को एनालाइज करना और मार्केट में लेवल को निकालना ये बड़ा मुश्किल है इन लोगों के लिए। क्योंकि कुछ सीख मुश्किल नहीं है यार, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा सा टाइम देना सीखना पड़ता है। कोई भी चीज हो उसमें मेहनत तो आपको करनी है। तो सर हमने सिर्फ गोल्ड में ट्रेड करनी है या किसी और पेयर में भी करनी है? यार मैं किसी का रिकमेंड नहीं करूंगा, आप किसी और में एक्सपर्ट हो उसमें करो, मैं किसी को मना भी नहीं करूंगा। मैंने देखो जिंदगी में अगर कामयाब होना है ना तो किसी एक चीज को उठाओ बस। इधर उधर झांकोगे तो ना वो हाथ लगेगी ना वो हाथ लगेगी। नहीं सर, यहाँ क्वेश्चन एक मेरा ये बनता है कि जिस तरह आप कहते हैं कि गोल्ड हिस्ट्री को रिपीट करता है, तो टेक्निकल आया फिर सिर्फ गोल्ड के लिए या बाकी पेयर्स के सब लिए के या लिए यूएस है, ऑयल? सब के लिए है। यूएस ऑयल फिलहाल मैंने उनको ऊपर वर्क नहीं किया, और मेरा ये नहीं, इट असूल है, मीन्स के मैं जिसके ऊपर वर्क करता हूँ मैं सिर्फ उसका कहता हूँ। मुझे नहीं पता वो उनके ऊपर कैसे अप्लाई, हर पेयर की अपनी स्ट्रेटजी होती है। कोई देखो यहाँ से अगर मूव करता है ना, कोई, ये देखो मैं आपको थोड़ा सा सर आपको क्वेश्चन सारा क्लियर कर देता हूँ। ये देखो गोल्ड है ना, ये आता है यहाँ पे टेस्ट देता है, लेवल को ब्रेक करता है, टेस्ट देता है, चला जाता है ऊपर। अब कोई एक और पेयर उठाते हैं, और कोई पेयर ऐसे होते हैं, आते हैं लेवल को ब्रेक करते हैं, ठीक है, और टेस्ट नहीं देते, थोड़ा सा नीचे होके वापस चले जाते हैं, दोबारा वापस आ जाके टेस्ट देते हैं, फिर जाते हैं, या फिर टेस्ट दे के वापस आ जाते हैं। तो गोल्ड इस हवाले से बड़ा प्यारा मूव करता है। ये देखो गोल्ड ने लेवल ब्रेक किया, ये लेवल था ना, ये देखो पीछे देखो थोड़ा सा, ये लेवल था ना, ये लेवल था ना, जी जी ये लेवल ही था ना, यहाँ से रिवर्सल हुआ था। अब देखो ये हाँ जी। गोल्ड ने ये लेवल ब्रेक किया ना, इधर से ऊपर आया, ये दोबारा कितना प्यारा सा टेस्ट दिया और फिर बुलिश आया। मजा ये गोल्ड में, ये मजा और मैंने किसी में नहीं देखा, इसलिए मैं गोल्ड का कहता हूँ आप लोगों को। और ये प्रॉफिटेबल चलो पेयर है, सर, एच इसमें मार्केट एच मार्केट ऊपर नीचे ज्यादा होती है। हाँ H4 क्या कह रहे हैं आप? H4 में आ जाए डेली वाला काम जो है ये लंबा हो जाता है। चलें सर H4 में आ जाते हैं, क्या बात है। हाँ, कुछ मार्केट की वो तब्दीली आएगी ना तो फिर कुछ समझने में भी। पहले तो मेरा वो किधर गया, ये लें जी, आवाज कट रही है जनाब आपकी। मानी साहब आए बैठे हैं इधर, मानी एक पठान जी हुआ जी करता सर। था। जी जी सर, यहाँ पे हूँ। चले, एक दो खान होना चाहिए यार, खान जब महफिल में होते हैं ना तो महफिल जमी रहती है। वो 10 मिनट रहते हैं, चार्ट को एनालाइज करते हैं यार। इमरान साहब को इशू फेबो समझ आई, चार्ट को चले चार्ट के ऊपर। हाँ फेबो की एक और चीज बता दूं कि अब देखो उसके ऊपर मैं फेबो लगाता हूँ, एक 2 मिनट की ये फेबो चीज बता देता हूँ, सर फिर हम यहाँ पे वापस चलते हैं। यहाँ पे देखने में आता है एक है फाइबो रिट्रेसमेंट और एक है फाइबो एक्सटेंशन। क्या फर्क है दोनों में? एक्सटेंशन आपको, आपने लैपटॉप के ऊपर खोली हुई है ना? नहीं नहीं सर, ये यहीं आप जब लगाते हैं ना तो यहीं पे आप उसके क्लिक करें तो दोबारा लिखा हुआ आ जाएगा। सर फेबो रिट्रेसमेंट को बस यूज करें, रिट्रेसमेंट उसको छोड़ें, एक्सटेंशन को छोड़ें। मैं वैसे समझना चाह रहा था, और कोई वजह नहीं सर कि मैं एक ही चीज है या आई एक्सटेंशन आई मार्केट के कंटिन्यूशन है, डांट रिट्रेसमेंट। डांट नो सर, जिस जी चीज जी। के बारे में मुझे पता है, नॉलेज है, मैं वही भी चीज बताऊंगा, ऊपर नीचे वाली अच्छा बात अच्छा नहीं। अच्छा। हाँ सिर्फ मैं फेबो रिट्रेसमेंट यूज किए, इसके ऊपर मैंने इसको प्रैक्टिस की है, इसके ऊपर खुद ही मैंने इसको वर्क किया है। इसकी जो यार ये लोगों जो उन लोगों ने जो लेवल लगाए हुए हैं, ये फेबनुनसी इसका नाम था, आप जाओ गूगल के ऊपर इसकी हिस्ट्री पढ़ो, उसने ऐसे नहीं लगाया, उसकी बड़ी मेहनत है।
बड़ा उसने सर्च करके ये लेवल निकलवाए लगाए हैं, मार्केट इनको बार बार रिस्पेक्ट दिए। इसी चीज को सोच के मैंने काम किया है। लोग इसके लेवल छेड़ रहे होते हैं, खुद से लगा रहे होते हैं, ऊपर नीचे कर रहे होते हैं लेवल। तो मैंने उसी के माइंड को पढ़ा है कि यार उसने लगाई क्यों है, रीजन क्या है। आखिर जो मार्केट वाले ट्रेडिंग व्यू वाला इसे इसमें ले आया है टेक्निकल में, तो इसमें कुछ है तो ले आया है ना। इसलिए यही लेवल लेने दें और इसी चीज को फॉलो करें और किसी को छोड़ें। अच्छा, तो ये देखिए, इसकी एक और चीज बता दूं कि फेब्रुअरी ये क्या होती है, मार्केट वापस आई है ना, ये जब 38 का लेवल होगा, ये आपको बता दूं कंफर्म, 38 के लेवल को मार्केट बड़ा रिस्पेक्ट देती है। अगर 38 के लेवल के ऊपर है तो यहाँ पे कुछ अच्छा रिवर्सल का पैटर्न मिला है हमें सेलिंग का, तो यहाँ तक कंफर्म आएगी मार्केट। सर ये आपने ऊपर से नीचे लगाई है, नीचे से ऊपर लगाई है? ये सर ऊपर से नीचे लगानी है, रिट्रेसमेंट करनी है ना, ऊपर से नीचे ये ट्रेंड को पकड़ना है, ठीक है। नहीं, ऊपर कोई लेवल था हमारा सर, हमने क्यों ऊपर से क्या देख मैं के रखा है ऊपर? सपोज कर रहा हूँ ऊपर अगर ये लेवल है सर। अच्छा, मैंने कहा नहीं, आप कहते करंट मार्केट के एनालाइज करते हैं, तब मैंने पूछा। अच्छा, अब सर ये यहाँ पे ठीक है या आगे ले जाऊं, मार्केट के ऊपर ले जाऊं, समझाने के लिए कह रहा हूँ जैसे आपकी मर्जी, समझना चाह रहा हूँ बस। मैं। यहाँ पे जी देखें, ठीक है, समझाए तो बेहतर है। ये देखें, ये अब इससे रिवर्स होगी। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है ना यहाँ से ऐसे, तो इसके टेस्ट के बाद इस लेवल तक कंफर्म जाएगी। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे एंट्री कैसे लेनी है, फेबो के ऊपर, फेबो को नोट करके यहाँ से बाइंग करनी है इस लेवल से। ये देखें 100 पिप या 50 पिप जितना रखना चाहे, एसएल और टीपी लेवल मिल गया। पीछे भी ये कोई ना कोई लेवल होगा, ऐसे फेबो अगले लेवल तक हम रखना हाँ रख चाहिए। सकते हो, अगले लेवल तक रख सकते हो। नहीं तो जितना आपका एसएल रख रहे हो उतना ही टीपी रखो। अगला लेवल अगर बन रहा है 100 पिप का, तो एसएल भी फिर 100 पिप का रखना पड़ेगा। अगला लेवल 50, आप अगर 50 पिप का एसएल रखते हो तो फिर 50 में से 50 लो और निकल जाओ। लगी समझ? अच्छा जी, बात करते हैं असल एनालाइज में की। तो ये देखना है सर कि फाइबो को कितना ये देता है, फैबो अपने एमईएफ उस लेवल पे तक कितना हर हाल चलता में है आया। रिस्पेक्ट देता है। 80 to 90% फैबो अपने नेक्स्ट लेवल तक जरूर जाता है। चार्ट को थोड़ा सा एनालाइज कर देते हैं तो सर, फिर उसी क्योंकि के हिसाब से एसएल टीपी रखना चाहिए ना। हाँ उसी के हिसाब से फिर 100 पिप का एसएल बनेगा तो 100 का ही टीपी रखना पड़ेगा आपको। चले आते हैं चार्ट की तरफ, थोड़ा सा इसे डे 1 के ऊपर ले जाते हैं पहले एनालाइज करने के लिए, बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर। पहले वीक 1 के ऊपर ये भी थोड़ा सीखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। ये जो मैं चार्ट एनालाइज करता हूँ आपने फिर खुद जाके करना है आगे। टाइम थोड़ा रहता है, मैं कहता हूँ कि शायद ये एनालाइज हो पाए या ना। इस लेवल को यहाँ पे ले आओ। अब ये देखो, ये लेवल है, इसका रिवर्सल ये लेवल है, यहाँ तक कंफर्म। फर्स्ट रिस्पेक्शन जो हुई है, रिवर्सल जो हुआ है, दूसरा ये हुआ है यहाँ तक। ये अंदाजे लगा लो, नोट कर लो, ये वीकली का चार्ट है। उसके बाद बस यही फिलहाल 2 ही ले लें आप, ठीक है। और इसके बाद जब उठा है तो इस लेवल तक गया है, मतलब कि इस लेवल से दोबारा रिवर्स हुआ है, तो ये भी एक अच्छा लेवल है। यहाँ से मार्केट जब आएगी बुलिश निकलेगी, यहाँ से भी 200 से 300 पिप पड़े हैं, बड़ा लेवल है, तो 500 पिप भी मिल सकते हैं, 1000 पिप भी मिल सकते हैं। तो उसके बाद ये लेवल ये भी निकाल लें, ये लास्ट ये इसकी स्पाइक्स इसके ऊपर, क्योंकि क्लोजिंग दे चुकी है। अब इसकी स्पाइक की वैल्यू देखें, यहाँ से स्पाइक देके वापस आ रही थी, अगर इसके ऊपर मतलब मीन क्लोज होती है तो मार्केट बुलिश जाएगी। ये देखो इसके ऊपर क्लोजिंग हुई है ना, तो मार्केट अपने इस लेवल तक हर हाल में जाएगी। अब रिवर्सल हुआ भी तो यहाँ से होगा। लगी समझ? चार्ट निकाल समझने का यही तरीका कार होता है। तो अब लेवल निकालने का, तो अब देखो यहाँ से हमारी कंफर्म एंट्रीज बनती हैं। यहाँ से रिवर्सल है हमारा 80 के एरिया से। सर मैंने उस दिन डेली में देखा था, तो मुझे तो ये लग रहा था कि यहाँ से रिवर्स होगी 868 66 से। नहीं 68 से नहीं, मैंने तो आपको कहा था दिल्ली में 68 जाए तो 80। मैंने क्या कहा था ऊपर, ये मेरे लगे भी हुआ, मैंने कहा था 1880 से इसका लेवल है। अच्छा, तो ये देखें, जो लॉन्ग टर्म बैठना चाहेगा यहाँ से ऐसे बैठेगा। फर्स्ट टारगेट क्या रखेगा, ये रखेगा, ये वाला लेवल, ये एसएल रखेगा। इनकी क्लोजिंग कम से कम इस कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर, ये वीकली क्लोजिंग है, वीकली चार्ट है, इसका एसएल भी बड़ा बनेगा, टीपी भी बना बड़ा। मैं आपको बता रहा हूँ। तो ओवरऑल हम अब यहाँ से अगर रिवर्सल मिलता है ना, सॉरी ये चीज है, ये एंट्री 78 से 80 का एरिया, इसकी अच्छी सेलिंग है यहाँ से। तो ये अगर लेवल यहाँ से मिलता है ना, अब एंट्री कब लेनी होगी, यहाँ से कोई अच्छा रिवर्सल पैटर्न मिलेगा हमें छोटे टाइम फ्रेम में, उसके बाद हम एंट्री लेंगे यहाँ तक फर्स्ट लेवल, यहाँ तक फिर इसके नीचे क्लोजिंग हो, फिर ये सेकंड लेवल, एंड फिर ये कहाँ तक आई है, यहाँ से जब रिवर्स हुआ है। पहला देखें, यहाँ से रिवर्स हुआ है तो इस लेवल तक आई है मार्केट,
मीन्स के इस लेवल तक, और जब दोबारा रिवर्स हुई है यहाँ से इस लेवल से, तो ये इस लेवल तक गई है, मतलब कि हमारा फर्स्ट लेवल तो ये कंफर्म है, ठीक है। 50 तक बनता है शायद। 1750 का एरिया मीन्स, ठीक है, हाँ 1750 का एरिया, और तो ये कंफर्म है। जरूरी तो उसके नहीं है बाद उसके कि नीचे क्लोजिंग मतलब हुई तो इसी फिर ये तरह लेवल का भी अच्छा है, 1680 का एरिया, यहाँ से बुलिश होगा फिर, ठीक है। फिर ये ऐसा जाए जैसा जाए, या फिर इसके नीचे जाए, उसकी मर्जी। तो ये एक अच्छा लेवल, मतलब कि लेवल ऐसे निकालते हैं। तो अब वीकली के ऊपर देख लिया हमने कि हाँ यार वीकली के ऊपर ये अच्छी सेलिंग हो सकती है, अब इसे डेली के ऊपर ले आते हैं। आज तो सिर्फ सर ये एक ही वीकली पे ब्रेक भी तो कर सकता है इस लेवल को। ब्रेक करेगा तो यार डेली के ऊपर हमें पहले शो करेगा, एक दिन इसके ऊपर ये क्लोजिंग देगा, फिर टेस्टिंग के ऊपर हम बुलिश बैठेंगे ऐसे, लगी समझ, 25 के एरिया तक। तो हम एसएल क्यों यूज कर रहे हैं, जब ब्रेक होगा ना तो 85 या 90 के ऊपर क्लोजिंग देगा, अगर हमारी लोड लगी भी होगी हम क्लोज कर देंगे दोबारा इसके टेस्ट के ऊपर, दोबारा टेस्ट भी तो देगा ना प्यारा सा, गोल्ड टेस्ट देता है आराम से, हौसला रखना है थोड़ा सा। चलें जी, वही अब देखें यहाँ पे डेली का, देखें डेली के ऊपर क्या हुआ था, ये नहीं जी, ये लेवल था, ये रिवर्सल होगा, फर्स्ट टारगेट ये यहाँ तक आया था, और ये रिवर्सल, ये नजर आ रहा है। ये लेवल निकालना सीखें यार, यही लेवल निकलते हैं, यही लेवल निकालना होते हैं। और अब मतलब कि यहाँ से रिवर्स हुआ तो ये लेवल कंफर्म है, फर्स्ट 1800 का लेवल, ठीक है। और ये एक भी एक अच्छा रिवर्सल, ये देखें ये यहाँ से हुआ था, फर्स्ट लेवल वही बता रहा है 1800 का, नहीं 1800 नहीं, फर्स्ट लेवल ये कितना है 1835-40 का एरिया है। और यहाँ से दोबारा देख लें, ये भी अच्छा लेवल था, यहाँ से मतलब रिस्पेक्शन कहाँ से हुई है, रिस्पेक्ट दोबारा कहाँ से हुई है, अब भी ये वहीं पे आएगी। तो मार्केट तो मैं कह रहा हूँ कि हिस्ट्री रिपीट करेगी यार, यहाँ से ये लेवल कंफर्म है, ठीक है, अच्छा पैटर्न मिला तो। और उसके बाद इसके नीचे क्लोजिंग हुई तो ये लेवल, और देन ये, एंड देन ये, एंड देन ये अच्छा लेवल है। ये क्यों कह रहा हूँ अच्छा अच्छा लेवल, पैटर्न से क्या मुराद, अच्छा पैटर्न कौन सा मतलब? सेलिंग पैटर्न यार, कोई सेलिंग रिवर्सल कैंडल मिले, कोई सेलिंग रिवर्सल पैटर्न मिले, वो पैटर्न कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर हम आएंगे बाद में। ये देखो ये लेवल इसलिए कह रहा हूँ, ये लेवल इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक 1780 1680 तक ये रिवर्सल देखें। इसके बाद जब इसका ट्रेंड चेंज हुआ है तो ये देखें, ये जैसे बुलिश ट्रेंड गया है तो ये शाम ट्रेंड जब चेंज हुआ है तो बेरिश ही आया है। जब तक ये काम तब तक हो सकता है जब तक मार्केट इस लेवल के नीचे है, इसके ऊपर क्लोजिंग देती है तो फिर ऊपर वाला सीन और होगा कुछ, लगी समझ। 1 मिनट रहता है जनाब, उम्मीद है सबको ये समझ आई होगी। लेट्स सी देखते हैं होता क्या है जी मार्केट में। और चले मैं यहाँ पे कुछ लगा देता हूँ, आपको एक चीज और लगा देता हूँ। ये देखते हैं जनाब क्या होता है, हम शार्ट सा हफीज लेते भाई हैं। कल की फोरकास्टिंग जरा 1 मिनट में बताएं, कल क्या बनेगा? ये सर मैं ये कोई 1 मंथ पहले की ये बता रहा हूँ। कल का ही बता रहे हैं ये मानी खान, ये कल का ही बता रहे हैं। आप होते नहीं है लेक्चर में सर, फिर कहेंगे लॉस हुआ तो फिर देख लें मलिक साहब। ननी गिले न करें, मैं आपका हाजिर हूँ भाईजान ध्यान ही आप। इधर उधर है, आप होते ही नहीं है। चलें यार 1 मिनट रहता है, 1 मिनट भी खत्म हो गया है, तो अभी तक के लिए इजाजत दीजिए मलिक साहब, इंशाल्लाह कल आपसे गपशप करेंगे। और अभी बस आज यही क्लास थी, मैं एक और कामों में काफी बिजी हूँ, तो इंशाल्लाह एक कागज से क्लास होगी, और टाइमिंग मैं बता दूंगा कल से जो भी होगी आपको पहले। तो अभी तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज एंड फी अमानिल्लाह। फी अमानिल्लाह।